अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन का जो प्रोफेशनल करियर स्पैन होता है वो हर प्रोफेशन का अलग होता है। जैसे अगर डॉक्टर का देखें तो ये जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं उनका प्रोफेशनल ग्रिप जो पकड़ता है वो थोड़ा लेट पकड़ता है कंपेयर टू अदर प्रोफेशन, लेकिन इन लोगों का प्रोफेशन का लाइफ स्पैन जो है वो ज्यादा है। मोस्टली डॉक्टर 60-70 तक आराम से काम करते हैं। वही आप लोग अगर एक टीचर का देखें तो उनका भी ऐसा है कि इन लोगों का भी प्रोफेशन एक 60-70 तक ये लोग कमाते हैं पैसे। वही अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात की जाए तो उनके लिए एक फिक्स टाइम है कि उनका रिटायरमेंट 60s के करीब तो होना ही है। लेकिन अगर हम एक्टर्स, मॉडल्स या स्पोर्ट्स लोगों का देखें तो इनका करियर स्पैन एक लिमिटेड और एक छोटा होता है। क्योंकि क्या होता है कि या फिर इवन आर्टिस्ट लोगों का अगर आप देखा जाए तो जो नए आर्टिस्ट आते उनके हिसाब से तो इनका जो करियर स्पैन छोटा होता है, लेकिन वो जो छोटे करियर में उनकी आमदनी जो उनका राइज और फॉल दोनों काफी स्टीफ होता है। आज हम लोग ऐसे ही एक शॉर्ट स्पैन वाले जो करियर की जो प्रोफेशन है इन लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी अहमियत रखती है और इन लोगों को फाइनेंशियल प्लान करते वक्त किन किन चीजों के बारे में ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना न भूलना, क्योंकि आप जब मैं कोई नया वीडियो करता हूं और अपलोड करता हूं तो अगर आपने बेल आइकॉन दबाया हुआ है तो आपको उसका एक अलर्ट सा मिल जाता है और वो अलर्ट मिलने से आप वो वीडियो मिस नहीं करते। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैं आपको ईमेल करूं या व्हाट्सएप करूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना एक ही रास्ता है कि जिससे आपको अलर्ट जो है नए वीडियोस के मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल प्लान फॉर अ शॉर्ट करियर प्रोफेशनल्स। अभी देखिए कि जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से करियर है जिनको हम इनका फाइनेंशियल जो करियर स्पैन जो है वो छोटा होता है। एक स्पोर्ट्स का जैसे क्रिकेटर देख लीजिए, वो 18 या 19 में, या टेनिस प्लेयर 18-19 में कमाना पैसा शुरू कर देते, एकदम राइज हो जाता है। बाय द टाइम 25-30 आते तब तक इनका रिटायरमेंट का एज हो जाता है। ये एक्टिव प्रोफेशन में नहीं रहते तो इनका जो करियर स्पैन है वो छोटा है। दूसरा मॉडल्स का अगर देखिए तो मॉडल्स का तो ऐसा है कि अगर कि 14-15 से लड़कियां मॉडलिंग शुरू कर देती है और 15 और 20s के करीब जाते उनका करियर एक डाउन तरफ भी जा सकता है, या फिर कंपटीशन अगर ज्यादा हो गया तो उनका करियर पे इम्पैक्ट भी उतना ही होता है। लेकिन उनका जो पीक और काम मिलने का जो स्पैन है वो करियर स्पैन इन लोगों का छोटा होता है। तीसरा एक्टर और एक्ट्रेस, अभी आप रेगुलरली टीवी सीरियल देखते तो ऐसा स्पैन होता है कि एक एक्टर या एक एक्ट्रेस आपको एक से ज्यादा टीवी सीरियल में एक टाइम पे नजर आ जाए, और फिर अगर आप उसके बाद कुछ दिनों के बाद सोचो या देखो तो आपको पता चलेगा कि वो एक्टर या वो एक्ट्रेस किसी भी सीरियल में नजर नहीं आ रहे। तो उनका जो एक स्पैन होता है उस स्पैन में उनको काम ज्यादा मिल जाते, पैसे ज्यादा बना लेते, लेकिन फिर स्लैग जब आता है उनका तो उनको कई महीने, कई साल, या फिर उन लोगों कुछ लोगों का तो करियर एंड भी हो जाता है। वैसी बात सिंगर्स की भी है। एक देखिए पहले जैसे था कि अभिजीत जो थे वो एक लीडिंग सिंगर थे, फिर शान आ गए, फिर दूसरा आ गया। ऐसे इन लोगों का जो स्पैन है वो 3-4 साल पीक में रहता है, या नॉर्मल सिंगर का भी, और उसके बाद जो है फिर उनका उतना जो है वो पीक नहीं रहता है, और फिर वो जो करियर स्पैन है उनका छोटा समझ में आता है। या फिर आर्टिस्ट भी समझ लीजिए उनका भी करियर स्पैन छोटा होता है, या फिर डांसर्स है, कोरियोग्राफर्स है, इन लोगों का जो है, इन सब लोगों का करियर स्पैन छोटा होता है। तो इन लोगों को करियर स्पैन छोटे जिनका है उन लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जैसे मैंने कहा कि इनका करियर स्पैन छोटा है तो इन लोगों को फाइनेंशियली प्लान करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटे प्लान में ही उनको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियली फ्रीडम होना है
और जो लाइफ स्पैन है वो उनका नॉर्मल आदमी जितना है, लेकिन करियर स्पैन छोटा है। इन लोगों का इनकम जो है वो इरेगुलर होता है। ऐसे नहीं होता है कि हम सैलरीज वाले लोगों के लिए या बाकी बाकी प्रोफेशन के लोगों के लिए एक रेगुलर इनकम होता है। इनका इनकम रेगुलर और रेगुलर टाइप में भी नहीं होता है। मतलब कभी इनका इनकम काम होगा लेकिन इनकम छोटा होगा, कम होगा, और कभी कभी काम होगा तो इनका इनकम बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो इन लोगों का इनकम में जो है ना वो कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, उसमें एक वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। इन लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ नहीं मिलते। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो प्राइवेट में जॉब करने वाले आदमी को एक खुद के उसके सैलरी से प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा निकाला जाता है, ईपीएफ के लिए, और उसका एम्प्लॉयर भी उससे दुगना पैसा ईपीएफ में डालता है, और उसका एक कॉर्पस बनता है जब तक वो 50, 55 या 60 साल की आयु तक जब वो रिटायर हो। गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों को तो फिक्स पेंशन मिलती है, उनकी लाइफ टाइम मिलती है, उनके बाद उनके बेबी को भी करीब करीब 0.5% के करीब मिल जाती है। तो इन लोगों को जो है, या फिर बिजनेस में अगर है तो वो आदमी भी एक एसआईपी जैसे करके खुद का रिटायरमेंट फंड ओवर द पीरियड, मतलब एक 30 साल 40 साल जितना उसका प्रोफेशनल लाइफ है उस लाइन में इकट्ठा कर सकता है। लेकिन इन लोगों को ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन है ही नहीं जहां पे इनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सके। इन लोगों का जैसे मैंने कहा काम कंसिस्टेंट नहीं होता है, उनका काम अच्छा चलता है, बीच में गैप आ जाती है, फिर काम नहीं मिलता है, फिर वापस काम मिलता है। तो इनके वर्क में जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं है। अनसर्टन वर्किंग आवर्स, अनसर्टन वर्किंग आवर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहीं पड़ता है तो वो आदमी के हेल्थ पे पड़ता है। मतलब कभी कभी आपके पास ज्यादा काम है, 12-14 घंटा काम कर रहे हो, और फिर कभी आपके पास काम नहीं है, आप पूरे एम्प्टी माइंडेड बैठे हो, तो दोनों ही केसेस में आपके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। कि जब आपको ज्यादा काम है तो आप रात को ठीक से जितनी रेस्ट चाहिए उतनी रेस्ट नहीं ले पा रहे, और जब आप फ्री हो, आपके पास काम नहीं है, तो खाली दिमाग शैतान का घर है, आप वहां भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बेनिफिट नहीं है। प्लानिंग करते वक्त शॉर्ट ड्यूरेशन जिनका करियर स्पैन है उनके लिए किन चीजों पे अहमियत देना जरूरी है। सबसे पहली चीज, इन लोगों के पास एक इमरजेंसी फंड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि इनको कोई वर्क की गारंटी नहीं है और इनकम की भी गारंटी नहीं है। तो समझो अच्छा काम 2 साल चल रहा है, उसके बाद 6-8 महीने का इनको गैप आराम से हो जाता है। तो ऐसे वक्त वो 6-8 महीने जो उनकी लाइफस्टाइल जैसी है वो बनी रहने के लिए या उनके खर्चे ठीक से चलने के लिए इन लोगों को एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। नॉर्मल आदमी को, जॉब करने वाले आदमी को इमरजेंसी फंड, हेल्थ इश्यूज इसके लिए शायद लग सकते, इन लोगों को लगना ही है। भाई इन लोगों के लिए इमरजेंसी फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इन लोगों को ख्याल में रखनी है कि नॉट टू स्पेंड बियॉन्ड मीन्स। आप जितना कमाते हो उसके हिसाब से ही आपको खर्चे रखने हैं, ना कि आप पूरा के पूरे कमाई आपकी लाइफस्टाइल पे कर सकते हो। आज इन लोगों का, जैसे मैंने कहा कि कम आयु में इनका इनकम ज्यादा होता है, तो इनका इनकम का जो पोर्शन है, सेविंग का जो पोर्शन है वो भी ज्यादा ही होना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन अगर 25 या 30% ऑफ उसके सैलरी सेव कर देता है तो उसके लिए काफी होगा। लेकिन इन टाइप के करियर के लोगों को वे अगर 60-70% के ऊपर भी सेव करे तो भी शायद कम हो सकता है। इन लोगों को निवेश करते वक्त खाली सेफ इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं करना है, तो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट में निवेश करना है। जैसे कि शेयर्स, स्टॉक, शेयर्स वाले म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टीज, गोल्ड, कि जहां पे एसेट की वैल्यू ग्रो हो रही है। जैसे कि एफडी अगर आप लेते हो तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आपकी एफडी की अमाउंट है वो उतनी रहने वाली है, आप 10 साल एफडी कर लो। लेकिन अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी जो है वो ग्रो होती है। आपका पैसा अगर वो कंपनी अच्छा काम करती है, अच्छे नतीजे देती है और अच्छा मार्केट प्रेजेंस है तो मल्टीपल फोल्ड में ग्रो हो सकता है। वैसे ही प्रॉपर्टी देखा जाए तो प्रॉपर्टी इज ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट है, वहां पे इन्फ्लेशन से ज्यादा प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ती है। तो इन लोगों को निवेश करते वक्त ग्रोथ ओरिएंटेड जो एसेट्स है उनमें निवेश करना चाहिए। इंश्योरेंस,
हेल्थ और लाइफ दोनों की तरफ आप जो है निग्लेक्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल कोर्स में भी नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों को तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंजरी स्पोर्ट्समैन के लिए करियर बर्बाद कर सकती है। तो उन लोगों को उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो उनके हिसाब से, कि वैसे इन सबको समझो, एक स्पोर्ट्समैन है तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसका, एक्सीडेंशियल हो, ये सब इनका होना जरूरी है। उसी समय उनका लाइफ इंश्योरेंस भी होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, आपका लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपके पीछे आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल करता है। और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी, आप जब मेडिकल फिट नहीं होते तब आपका जो सेविंग है उसको डिस्टर्ब न करते हुए आप मेडिकल के खर्चे जो है वो मैनेज कर सके, इसके लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस की तरफ आपको ध्यान देना ही है। आज मैंने आपको ये जो सब पूरे शॉर्ट करियर स्पैन वालों के लोगों के लिए उनको किन चीज़ों पे फोकस करना है उनके बारे में बताया। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये ट्रेनिंग पर्पज है, ना कि ये मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा हूँ या फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई एडवाइस दे रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये कंप्लीटली ट्रेनिंग पर्पज होते हैं। आप कुछ भी तरह से इन्वेस्ट करने से पहले, फाइनेंशियल प्लान करने से पहले आप आपका एडवाइजर या आपका जो भी होगा या कंसल्टेंट है उन लोगों से बात किए बगैर खाली इन वीडियो को देख के कोई एक्शन ना लेना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है या बेनिफिशियल हो सकता है तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।